हेलो बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मूर्ख मगरमच्छ की कहानी और इसके लेखक हैं उपेंद्र किशोर रायचौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कहानी आ गई है। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। मूर्ख मगरमच्छ की कहानी, उपेंद्र किशोर रायचौधरी। मगरमच्छ और सियार दोनों मिलकर खेती करने गए। किसकी खेती करेंगे? आलू की खेती। आलू मिट्टी के नीचे होता है और उसका पौधा रहता है मिट्टी के ऊपर, जो किसी काम नहीं आता। परंतु मूर्ख मगरमच्छ को इस बात का पता नहीं था। उसने सोचा आलू शायद पौधे का फल होगा, अतः उसने सियार को ठगने की नीयत से कहा कि पौधे का ऊपरी हिस्सा लेकिन मेरा और निचला हिस्सा तुम्हारा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यह जो कहानी है वह एक मगरमच्छ और सियार की कहानी है। मगरमच्छ और सियार दोनों मिलकर खेती करने जाते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ की खेती करते हैं? आलू की खेती। तो आलू जो होता है वो कहाँ पैदा होता है? मिट्टी के नीचे, और उसका जो पौधा होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो किसी काम नहीं आता। लेकिन मगरमच्छ क्या सोचता है? मगरमच्छ को ये बात पता ही नहीं रहती है, इसीलिए वो सोचता है कि आलू जो है वो पौधे का फल होगा, ऊपर लगेगा। तो ऐसा सोचकर वो सोचता है कि चलो सियार को ठगते हैं, और ये सोचकर वो कहता है कि ठीक है, आलू की खेती करेंगे। लेकिन सियार भाई, आलू का पौधे का ऊपरी हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा, मंजूर है तो बोलो। तो फिर क्या होता है, फिर देखते हैं। तो फिर सियार जो है वो सुनकर सियार ने हंसते हुए कहा, अच्छा वैसा ही होगा। सियार कहते ठीक है, तुम ले लेना ऊपर का हिस्सा, मैं रख लूंगा नीचे का हिस्सा। ठीक है। तो इसके बाद जब आलू पैदा हुआ तब मगरमच्छ उन पौधों के ऊपरी भाग को काटकर अपने घर ले आया। लाकर उसने देखा कि उनमें एक भी आलू नहीं है। तब वह खेत में गया और देखा कि सियार मिट्टी खोदकर सब आलू निकालकर अपने घर ले गया है। मगरमच्छ ने सोचा, अच्छा तो इस बार तो मैं पूरी तरह ठगा गया हूँ, चलो अगली बार देखूंगा। तो जैसा कि सियार और मगरमच्छ ने तय किया था, जब आलू की पैदावार होती है, आलू पैदा होता है, तो मगरमच्छ क्या करता है? ऊपर का हिस्सा काट कर घर ले जाता है खुशी खुशी, ये सोच कर कि हाँ इस बार तो मैं जिताया हूँ, मैं तो आलू खाऊंगा। लेकिन घर जाकर क्या देखता है? एक भी आलू नहीं। फिर वो खेत में जाता है और खेत में जाकर देखता है कि सियार जो है वो मिट्टी खोद खोद कर सारा आलू निकाल कर अपने घर ले गया। तो मगरमच्छ फिर सोचता है, अच्छा चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, इस बार मैं ठगा गया ना, लेकिन अगली बार मैं देख लूंगा इस सियार को। और ऐसा सोचने के बाद देखो आगे क्या होता है। इसके बाद धान की खेती हुई। तो सबसे पहले किस चीज़ की खेती हुई? आलू की खेती। और फिर दूसरी बार किस चीज़ की खेती हुई? धान की खेती। तो इस बार मगरमच्छ ने क्या सोचा? मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, अब और ठगा जाऊंगा नहीं। अतः उसने पहले ही सियार से कहा, भाई इस बार लेकिन मैं ऊपरी हिस्सा नहीं लूंगा, अब की बार मुझे निचला हिस्सा देना होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, इस बार मगरमच्छ ने और चालाकी करने के लिए सोचा और सोचा कि इस बार नहीं ठगूंगा, मैं ठगा नहीं जाऊंगा, और उल्टा कर देता है। इस बार बोलता है कि नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। मैंने मिट्टी के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और मिट्टी के ऊपर का जितना हिस्सा है वो तुम लेना। लगता है इस बार भी नहीं जानता है मगरमच्छ कि धान की खेती कहाँ होती है, ऊपर होती है या नीचे। बच्चों आपको तो पता है ना धान की खेती कहाँ होती है, मिट्टी के ऊपर या नीचे। चलिए, सुनकर सियार ने हंसते हुए कहा, अच्छा वैसा ही होगा। इस बार सियार ने फिर बात को समझ गया कि क्या होने वाला है। इसके बाद जब धान पैदा हुआ तब सियार धान समेत पौधे के ऊपरी हिस्से को काटकर ले गया, यानी कि सारा हिस्सा ही वो काटकर ले लिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद देखो, हाय री किस्मत, मिट्टी खोद कर देखा वहां तो कुछ भी नहीं है। मुनाफे का पुआल भी गया, यानी पुआल तो आप जानते हो
जब धान निकल जाता है तो जो बचा रह जाता है वो पुआल होता है, जिसको हम लोग जो कहते हैं ना, वो गाय को खिलाने उलाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो बेचाली जिसको हम लोग बोलते हैं, वही पुआल। ठीक है। तब मगरमच्छ बहुत गुस्से में आया और कहा, रुको सियार के बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस बार मैं तुम्हें ऊपरी हिस्सा नहीं लेने दूंगा, पूरा ऊपरी हिस्सा मैं ही ले जाऊंगा। तीसरी बार गन्ने की खेती हुई। तो पहली बार किस चीज़ की खेती हुई? आलू की। दूसरी बार किस चीज़ की खेती हुई? धान की। और अब तीसरी बार फिर से किस चीज़ की खेती हो रही है? गन्ने की खेती। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इस बार क्या होता है। मगरमच्छ ने तो पहले ही कह रखा था कि इस बार वह ऊपरी भाग लिए बिना नहीं रहेगा। अतएव सियार ने उसे ऊपरी हिस्सा देकर स्वयं गन्ने को लेकर घर में बैठा मौज से खाने लगा। मगरमच्छ खुश होता हुआ गन्ने के ऊपरी भाग को अपने घर लाया तथा उसने गन्ने को चबाकर देखा। नमकीन ही नमकीन स्वाद, उसमें थोड़ी सी भी मिठास नहीं। तब गुस्से में आकर उसने सब फेंक कर सियार को कहा, नहीं भाई, तुम्हारे साथ अब मैं और खेती नहीं करूँगा, तुम बहुत थकते हो। तो बच्चों, आपको पता है ना गन्ने की खेती कैसी होती है? गन्ने का जो पेड़ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। नीचे का हिस्सा जो होता है वो गन्ना रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाइएगा उसमें क्या होगा? पत्ता आपको आता जाएगा। तो इस बार वो क्या करता है? ऊपर का हिस्सा पूरा ले लेता है और नीचे वाला गन्ना जो है वो तो सियार ले जाता है। तो इस बार भी कौन ठगा गया? मतलब अपनी बुद्धि से अगर देखो तो मगरमच्छ भी मूर्ख है ना। हर बार वो सोचता है कि मैं सियार को ठगूंगा, परंतु हर बार क्या होता है? जो मगरमच्छ खुद ही अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपनी खेती को हार जाता है, खेती से हाथ धो बैठता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ज़्यादा हम लोग जब चालाकी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम ही मूर्ख बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है